आपको एक कंडीशन दी गई है कि एरिया निकालना है रेक्टेंगल और स्क्वायर का। तो आप एक फंक्शन बनाओगे, यानी दो फंक्शन बनाओगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पर आप एरिया निकाल के उनको रिटर्न कर दोगे कुछ इस तरीके से। वेरिएबल बनाओगे लेंथ एंड ब्रेथ, उन दोनों का यूज करके पैरामीटर भेज के उसके एरिया निकालोगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर कि आपको अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, अलग अलग दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कोड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कुछ ऐसे हो सकता है कि मैं एक ऐसी कोई जगह रखूं, उस जगह का नाम दे दूं एरिया, और उस जगह पे उस एरिया के थ्रू मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर निकाल सकूं, और साथ ही उसके अंदर एक बार वेरिएबल डिफाइन कर दूं और वो दोनों के लिए यूज हो जाए, और उस पूरे बॉक्स में सिर्फ एरिया का ही काम हो, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है, वो आपका हो सकता है जावास्क्रिप्ट क्लासेस के थ्रू। अभी किस तरीके से बनाई जा सकती है जावास्क्रिप्ट में और कैसे यूज होंगी वो देखते हैं। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। अब बात आती है कि क्लासेस है क्या। ECMA स्क्रिप्ट 2015 में आई थी, ठीक है। ऑल्सो नोन एज दी ES6 भी कहा जाता है। इंट्रोड्यूस की थी इसने जावास्क्रिप्ट क्लासेस। जावास्क्रिप्ट क्लासेस आर टेम्पलेट फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्लासेस इज जस्ट लाइक ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट इज जस्ट लाइक कि उस ब्लूप्रिंट के मल्टीपल डेटा। अभी किस तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा सा क्लियर होगा आगे जाके हमें। तो सबसे पहले क्लास पे चलते हैं। अब क्लास कैसे बनाई जाती है, तो क्लास क्यों बनाई जाती है वो समझते हैं। तो मान लीजिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया मैंने, कार। अब कार का एक ब्लू प्रिंट होता है, कॉमन चीज जैसे हम कहते हैं वो होता है आपका, एक होता है आपका कलर, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी। क्लास में हम वेरिएबल्स को प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एक प्रॉपर्टी बना दी कलर, कोई डिफाइन नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी कलर लिख दी। उसके बाद व्हील्स लिख दिए। हर कार में कॉमन होते हैं व्हील्स, कलर कॉमन होते हैं, व्हील्स कॉमन होते हैं, कितने व्हील्स होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होती है स्पीड, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे नेम हो सकता है, डेट हो सकती है, ये सब चीजें आपकी डिफाइन हो सकती है क्लासेस के अंदर। उनके जब एक्सेस करेंगे तो मल्टीपल वैल्यू से दे सकते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हम कहते हैं क्लास, यानी ब्लूप्रिंट, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स कैसे होता है वो देखते हैं। तो सिंटेक्स बड़ा सिंपल सा है। आपको लिखना होगा क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नाम, जैसे मैं लिखूंगा कार, देन करली ब्रेसेस, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर। अभी कंस्ट्रक्टर जो मेथड है, फंक्शंस को मेथड कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। आगे पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में। कंस्ट्रक्टर जो है बेसिकली ये आपके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, यानी वेरिएबल्स को डिफाइन करता है। किस तरीके से, अब इसे थोड़ा सा कोड के थ्रू समझते हैं। तो जैसे मैं कोड पे आ चुका हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूँ। तो क्लास के लिए मैं क्लास कीवर्ड लिखता हूँ एंड कार लिखता हूँ, फिर करली ब्रेसेस, ठीक है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे आपके क्या करना है, प्रॉपर्टीज डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आपका कलर, ठीक है, दिस के बाद फिर आपका व्हील्स, देन उसके बाद दिस के बाद आपका आ गया स्पीड। इसके अलावा मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे नेम, ठीक है, एक्स्ट्रा डाल देता है, और यहाँ पे डाल देते हैं डेट। तो ये मैंने इसके क्या बना दिए, वेरिएबल्स। अब इस कार के अंदर ये 4-5 वेरिएबल्स है जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। अब ये बन गया, इतना काम आपका हो चुका है। अब अगले पे आते हैं जो आपका है ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे ब्लूप्रिंट बन चुका है जिसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया कि भाई जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हमने डिफाइन कर दी है, ठीक है। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब क्या करेगा, ये जो आपने ग्रीन देखा, रेड कलर की कार देखी, और अभी लाइट पिंक कलर की कार्स देखी हैं, इन सब ने क्या किया है, बेसिकली इसने कॉपी किया है क्लास को, और ये सबके सब ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन्होंने कॉपी कर लिया है क्लास को, पूरी वैल्यूज उसके अंदर जितनी भी आपके प्रॉपर्टीज लिखी गई है क्लास के अंदर, वो सारी की सारी अब ये तीनों ने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए और कॉपी कर लिया है। अब क्या कर सकते हैं, ये तीनों ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से उनके अंदर वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कलर प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ग्रीन लिख दिया, रेड वाले में उसने रेड लिख दिया, और लाइट पिंक वाले में लाइट लिख दिया। इसी तरीके से नेम डिफाइन कर सकते हैं, व्हील्स डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से उनकी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। अब इनको बना के देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं वो देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, देन कार 1 नाम दिया इसका, ठीक है, न्यू कीवर्ड यूज होगा, देन कार लिखेंगे जो क्लास का नाम है, एंड पैरेंथेसिस। ये है आपका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। और एक और चीज, ये मेथड कब कॉल होता है, जैसे कार का ऑब्जेक्ट बना उसी टाइम ये मेथड कॉल हो जाएगा। जैसे तो यहाँ पे लिखते हैं कंसोल लॉग, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ यहाँ पे सपोजिंगली, ठीक है। एंड देन अब देखना, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये वाला मेथड आपका, ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये वाला भी आपका जो लॉग है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे मैंने लिख से स्टार्ट किया तो देख रहा कंस्ट्रक्टर आपका लिखा आ गया। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसी टाइम में ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। अब मैंने बोला वैल्यूज देनी है, तो वैल्यूज जैसे हम फंक्शन में वैल्यूज देते हैं वैसे ही इनको वैल्यूज देनी होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर कार, ठीक है, अंडरस्कोर व्हील्स, अंडरस्कोर स्पीड, अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर डेट, यानी कब बना है, मॉडल कब बना है उसका, ठीक है। और यहाँ पर इनको मैं वैल्यूज देता हूँ। तो अंडरस्कोर कलर, अंडरस्कोर व्हील्स, अंडरस्कोर स्पीड, अंडरस्कोर नेम एंड अंडरस्कोर डेट, ठीक है।
इस वाले को हटा देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले कलर देते हैं, मैंने दिया रेड। उसके बाद व्हील कितने 4 है भाई साहब। उसके स्पीड कितनी है 210, ठीक है। उसके बाद नेम क्या देना है, मैंने लिख दिया कार1 फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। एंड देन डेट दे दी मैंने, ये बना है 2012 में, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इनको एक्सेस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार1 में वैल्यू क्या आ रही है। तो उसको मैं कंसोल लॉक करके देखता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ कार1, देन इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। तो आपकी इस तरीके से ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इस देखो, इस ऑब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कलर रेड, व्हील 4, स्पीड 110 और आपका जो नेम हो गया वो आ रहा है कार1 एंड डेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज आ रही हैं। अब इन वैल्यूज में मतलब मुझे नेम एक्सेस करना है, तो सिंपल है। इसके लिए एक्सेस करने के लिए बड़ा सिंपल सा है, डॉट लगाओ। डॉट लगाया और नेम लिखा और रन किया तो आपको कार1 मिल गई। इसी प्रकार मैं निकालता हूँ डेट, तो मैं डेट लिखता हूँ तो आपके पास 2012 आ गई। तो ये जो वैल्यूज है दिस हमने लगाना जरूरी है, तभी आप इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैंने वैल्यूज जो आपके कंस्ट्रक्टर में आ रही है, जो यहाँ से आ रही है जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो वो वैल्यू मैंने असाइन कर दी। इसके अलावा मैं मल्टीपल बना सकता हूँ, जैसे 2 3 अपने पास है तो 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रीन वाली होगी, ये होगी लाइट पिंक, ठीक है। इसकी स्पीड होगी 310, इसकी होगी 250 और ये कार 3 होगी और ये 2 होगी और इसका मॉडल हो गया अपना 2009, ठीक है। और ये होगी 2019 की, ठीक है ना। अब मैं तीनों की अलग अलग चीजें, जैसे कि मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ 3 यूज करते हैं, देन रन किया तो तीनों की वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं सेम क्लास के और उनमें वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लास इज जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट है जो आपके हर ऑब्जेक्ट कॉपी करता है उसको और अपने हिसाब से वैल्यू उसमें असाइन करता है। अब आते हैं मेथड्स पे, यानी कि फंक्शंस पे, ठीक है, क्योंकि जो क्लास है वो प्रॉपर्टीज और मेथड्स पे काम करता है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसका एक्चुअल डेट चाहिए, कितनी ओल्ड है, एज क्या है उसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज एक फंक्शन बनाऊंगा, सिंपल सा, कोई फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना, डायरेक्टली एज लिखो और पैरेंथेसिस, देन आपके करली ब्रेसेस। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, एज निकालनी है। तो सबसे पहले अपन लेट डेट लिखते हैं, तो अभी की जो डेट है वो आए, ठीक है। और रिटर्न कर दो भाई जो डेट है उसमें से गेट फुल ईयर, ठीक है। उसमें माइनस कर दो आपकी डेट, सॉरी दिस डॉट डेट। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर इसकी एज निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखना क्या होगा कि जैसे मैंने चलाया तो 4 साल, तो कितनी साल पुरानी है आपकी थर्ड वाली कार, 4 साल पुरानी है, तो एज निकल आई, ठीक है। और यहाँ पर हर एक मेथड अलग अलग है सबके लिए और उसके हिसाब से वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो उसके अंदर डेट डली हुई है। तो यहाँ पे 2009 की तो अलग आएगी, तो यहाँ पे अगर मैं 2009 की इसकी यानी कार मॉडल 2 की लिखता हूँ और इसके भी कर लेते हैं, ठीक है। रन किया तो देखो तीनों की अलग आएंगी वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लास का यूज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं तो सिंपल शब्दों में ये एक स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल फंक्शन को अपने अंदर कंटेन कर सकता है और हम एक ही जगह पे उसको यूज कर सकते हैं। सो आज कल इतना था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्लास ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशन और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नहीं चाहिए, सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।